रिज़्क़ की कितनी किस्में होती हैं? रिज़्क़ अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर जी, इसकी बहुत सी इक़साम होती हैं। रिज़्क़ लफ़्ज़ ख़ास तौर पे उस अनायत और उस बरकत और उस क़याम व तवाम के लिए होता है कि जो मिन जानिब अल्लाह के लिए है और किसी के लिए नहीं, और अल्लाह ही उसका एहतमाम करता है, अल्लाह ही इसका सारा इंतज़ाम करते हैं, वो है। रिज़्क़ उसकी तरफ से ही आता है, एक किसी इंसान की तरफ से नहीं आता। रिज़्क़ जो है वो एक आसमानी और एक रूहानी नेमत का नाम है, जो अल्लाह पाक जिससे खुश होते हैं उसको वो अनायत फरमाते हैं। हाँ जी, तो वो क्या है कि वो फरमाया भी गया है ना कि हाँ जी, कि वो अपना कि उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है, वो प्रवास में कोताही। तो अर्ज़ करने का मतलब ये हुआ कि खाना और चीज़ है, ताम और चीज़ है, भत्ता और चीज़ है, और लवाज़मात और चीज़ है। रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से वो नूर है, वो नूरानी ताकत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको अता करता है। पेट तो क्या, उसका जिस्म, उसकी ज़िंदगी, उसका दिमाग, उसकी पूरी ज़िंदगी की कैफ़ियत जो है ना, उनकी प्यास बुझ जाती है। रिज़्क़ की तारीफ़ ये है। हाँ जी, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी कहा कि मुझे या रज़्ज़ाक़ को कहा करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला का सिफ़ाती नाम है। तो अ, तो ये है कि अल्लाह से रिज़्क़ हलाल माँगना चाहिए, और रिज़्क़ में महज़ खाना-पीना और मशरूबात और लवाज़मात और दीगर चीज़ें नहीं हैं। रिज़्क़ में एक अच्छी बीवी भी है, रिज़्क़ में फर्माबरदार औलाद भी है, रिज़्क़ में आपका माल व मतह भी है, रिज़्क़ में आपकी मवेशी भी हैं, रिज़्क़ में आपका इल्म भी है, आपकी ज़ानत भी है, और आपकी शख्सियत भी है, और आपका इत्मीनान और सेहत भी है, इज़्ज़त भी है। इज़्ज़त भी है। वही एक ही साथ सारी चीज़। बाबा जी, बहुत से लोग आजकल तंगदस्ती का शिकार हैं। वो अपना रिज़्क़ बढ़ाने के लिए कोई दुआ करें, कोई वज़ीफ़ा करें, क्या करें कि उनकी तंगदस्ती दूर हो जाए, रिज़्क़ की फरावानी हो जाए? ये फरमाया गया है कि हर इंसान का रिज़्क़ जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है ना उसको अता किया गया है अल्लाह की तरफ से। हम लोग दरअसल सहल पसंद हो गए हैं, हम लोग सहल पसंद हो गए हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें रिज़्क़ जो है ना वो हमारी घर में बैठे हुआ दे, और बाबर दे, और खूब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक दे। तो ये हमारे ईमान में कुछ थोड़ा-सा फ़र्क आ गया है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दुआ के साथ भी कि हमेशा ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल अता करे, जिसको खा के मैं अपने रज़्ज़ाक़ की तारीफ़ कर सकूँ। बाबा जी, काला जादू क्या है? काला इल्म क्या है? क्या इसकी कोई हकीकत है? और क्या इसका रूहानी इलाज कराना दुरुस्त है? जादू अपनी जगह पे एक मुकम्मल फ़ेल है और बाकायदा असरात रखता है। जो शख्स ये कहे कि काला जादू या चिट्टा जादू इसको जो छोड़ दें, तो ये जो अमल है, अमलियात जो हैं, ये अपनी जगह मुकम्मल है, और इनको वो कर। अब आप देखिए कि अगर आपका कोई मसाला ख़राब हो जाता है खाने-पीने वाला, तो इसको आप धूप लगवाते हैं ताकि उसके अंदर जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाएँ, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएँ। पीसते हैं तो उसको ज़रा धूप लगवा के, ज़रा सेक लगवा के उसको पीसते हैं तो पाउडर सही बनता है। इसी तरीके से काला जादू जो है ना, वो बिगड़े हुए मसाले की सूरत है, बिगड़े हुए रिज़्क़ की सूरत है। ये काटा हुए प्याज है किसी ऐसी जगह से जिससे नमी-शमी का असर उस पे होता रहता है, और वो अगर पड़ा-पड़ा ख़राब हो गया है, तो आप कोई ये कहे कि जिसको काला जादू हो गया, तो उसे काला जादू हो गया ये भी, क्योंकि एहतियात नहीं की गई। जो चीज़ बहुत एहतियाती से की जाती है वो काला जादू बन जाता। इसका इलाज अमलियात से या रूहानी मसलों में मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ
یہ تو وہی بات ہے کہ ایک آدمی کا زخم ہے جسم کے اوپر، اور وہ اس کے اپنی غلطی سے ہی وہ زخم بن گیا ہے، لیکن وہ شخص پرواہ نہیں کرتا دھوپ کا، پانی کا، گرد و غبار کا، موسم کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ بگڑ گیا ہے۔ اور اگر اسے کوئی یہ کہے یار ایسا کر، تو اس کی حفاظت کیا کر، صفائی ڈیٹول لگا، صفائی کیا کر، روز نہیں پڑتی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی بات ہے، یہی بات ہے کہ اگر کوئی بگڑا جاتا ہے مطلب کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھا کر تو، وہ کہتا ہے کہ تو اس کی صفائی رکھ، اس کے اوپر روز ڈیٹول لگا۔ یہ تو ہوئی یہ بات۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان بگڑی ہوئی چیز کو بنانا حکمت ہے، اور اپنا اور اچھی چیز کو بگاڑ دینا یہ بہت بڑی بدنصیبی اور بدبختی بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا کہ اس کے اوپر یقین، اس کے باوجود کہ یہ بڑھا کے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے اوپر اس کو ضروری نہیں کہ آپ اپنے سر کے اوپر چڑھا لیں، ہر بات کے سواری کر لیں کہ کالا جادو مجھے کسی نے یہ کیا، مجھے کسی نے وہ کیا۔ اللہ نہ بگاڑے تو کوئی نہیں کسی کا بگاڑ سکتا، لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایسی زبان والے ہوتے ہیں، ایسی نظر والے ہوتے ہیں، اور ایسے سائے والے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بگڑے ہوئے کام خراب کر دیتے ہیں۔ بابا جی یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص پر سایہ ہے، آسیب ہے، فلاں کو جن چمٹ گئے ہیں، فلاں نے فلاں ویران جگہ پہ کسی درخت کے نیچے اس نے پیشاب کر دیا تھا تو اس کو جن چمٹ گئے ہیں، تو اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسے ہوتا ہے؟ اس میں حقیقت ہے، اس میں حقیقت ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان الرجیم جو ہے، یہ ہر اس چیز کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اور وہاں پہ تسلط اپنا جماتا ہے جہاں پہ ناپاکی ہوتی ہے، جہاں پہ بے برکتی ہوتی ہے، جہاں پہ جرائم ہوتا ہے، جہاں پہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکات ہوتی ہیں، وہاں پہ شیطان کا خوب مطلب جمتا ہے اور خود اپنی یہ طاقت لگاتا ہے۔ میں اب پریکشن میں چرچ کر رہا ہوں ایسی چیزاں جہاں شیطانی اثرات رکھنی نے، یہ شیطانی قوت تسلط بھی چندیاں نے، وہ انسان نو خراب کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے بہت ساری۔ کسی بھی مکان دے وچ، کسی بھی گھر دے وچ انہاں چیزاں دی جڑی پناہ گاہ ہوندی ہے وہ ٹوائلٹ روم ہوندا ہے تے کچن ہوندا، اور تیسرے نمبر تے خوابگاہ تہاڈی۔ انہاں تینوں چیزاں دے اوتے یہ چیزاں حملہ آور ہوندیاں نے، اور انسان جڑا انسان شراب شوب پیندا ہے، سگریٹاں پیندا ہے، زنا کردا ہے، کوئی بے ایمانیاں کردا ہے، دھوکا کردا ہے، قتل کردا ہے، وہ دی نظر دے وچ یہ چیزاں جڑیاں نے انہوں دکھائی نہیں دیندیاں، تے جڑا پاک صاف آدمی ہوندا ہے انہوں یہ چیزاں دے اثرات جڑے دکھائی ہوندے ہیں تو اسے اول ہوندے، کیونکہ شیطان کسی صاف ستھری نیک چیز تے تسلط جما لگیا پریشانی نہیں ہوئی، تے جڑا شیطان آپ ہی وڈا ہوئے، شیطان وہ کو ڈر کے آپ ہی نس جاندا، نکل جاندا۔